परमेश्वर के वचन की सामर्थ और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि वास्तव में जो परमेश्वर का वचन है हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जीवनदायक शक्ति है। जिस प्रकार मछली जो है वो पानी के अनुकूल है, पानी में ही रहती है, पानी में ही श्वास लेती है, पानी ही उसका जीवन है, वैसे विश्वासियों के लिए जो वचन है ना वो एक जल के समान है, क्योंकि उसी के अंदर मछली पानी में ही रहती है और उसी में सांस लेती है, जिंदा रहती है। वैसे जो प्रभु का वचन है एक विश्वासी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिएगा मत्ती की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 4 पद। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कही और क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन की उपवास कर रहे थे तब शैतान आता है और प्रभु को प्रलोभन देता है, वो पाप में गिराता है, कहता है यदि तू मनुष्य का पुत्र है तो इन पत्थरों को आज्ञा दे कि रोटियां बन जाए, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है। अब यहाँ पर जो शैतान है ना, प्रभु यीशु मसीह पर प्रलोभन दे रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे भूख लग रही है, पत्थर तेरे चारों तरफ है, किसी भी पत्थर को बोल रोटी बन जा तो रोटी बन जाएगा। परंतु प्रभु कहता है, प्रभु यीशु, लिखा है। कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन में, जो वचन इस समय आपके हाथों में है। प्रभु ने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो मनुष्य क्या है? प्रभु के मुख से निकले हुए वचन से। आज हम लोग संसार की रोटी खाते हैं, तीनों टाइम हम इस शरीर को चलाने के लिए, ताकत देने के लिए खाना खाते हैं, और तीनों टाइम में कई बार हम बकरियों के समान कुछ ना कुछ चढ़ते रहते हैं इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, ताकत देने के लिए। परंतु प्रभु बड़ा अच्छा एक विकल्प देते हैं, कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा बल्कि मेरे निकले हुए शब्द से, मेरे निकले हुए शब्द से वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो रोटी को वचन के बराबर रख रहे हैं, और वचन रोटी के समान है। जब मनुष्य वचन को लेता है तो वो जिंदा रहेगा। अगर कभी भी जब आप उपवास करते हैं तो जब ध्यान से सुनेगा, जब आप उपवास में होते हैं और अगर उपवास में आपको भूख सताने लगे, खाना खाने की तलब हो, और मान के चले आपने शाम 6 बजे तक का उपवास रखा है, दिन छिपेगा तब मैं अपने उपवास को खोलूंगा, और आप समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब 6 बजे कब मैं खाना खाऊं, तो यूं समझ लेना उस दिन का जो उपवास है ना वो आपका बेकार चला गया। प्रभु ने नहीं सुना, वो उपवास बेकार है। वो आपकी नजर में होगा कि उपवास था, पर वो आपके लिए भूख हड़ताल है। जिस उपवास में आपको भूख ना लगे, भूख एकदम लॉक हो जाए, रुक जाए, आपको खाने की तलब ही ना लगे, तब उस उपवास को समझना ये उपवास प्रभु ने ग्रहण किया है। हालेलुया। तब ये वचन पूरा होता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। आप एक टाइम का जब खाना छोड़ देते हैं तो आपके पेट में दर्द होने लग जाता है। वो कहते हैं ना, पेट में चूहे कुड़मुड़ाने लग जाते हैं, भजन करने लग जाते हैं। तो एक टाइम के खाना खाने से, एक टाइम का खाना छोड़ने से, अब आप सोचिए आपने सुबह से भूखे हैं और शाम हो गई, 2 टाइम का खाना आपका छूट गया है, पर आप तो भूखे हैं।
आपकी तो हाथों में दर्द होना चाहिए था, पेट में दर्द होना चाहिए था, चक्कर आने चाहिए थे, आपको भूख सतानी चाहिए थी, पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप यूं समझ लेना कि वो उपवास मेरा प्रभु सुन रहा है, प्रभु को ग्रहण योग्य हुआ है, क्योंकि आप रोटी से नहीं, प्रभु के निकले हुए मुख से आप जिंदा है। हालेलुया। तो प्रभु के मुख से निकले हुए वचन से आप क्या है? जिंदा है। अगर हम प्रभु का वचन देखें, यूहन्ना की किताब इसका 21 अध्याय और इसका 15 पद में अगर हम देखें, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हाँ, यहाँ पर देखो लिखा है, भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने, उसके साथ 12 चेले बैठे हैं, प्रभु ने पतरस से सवाल किया, ध्यान से सुनिएगा, पतरस से सवाल किया, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ रब्बी, मैं प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा, जा मेरे मेमनों को चरा। 16वें पद में उसने फिर उससे दूसरी बार कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पर हम बड़ी महत्वपूर्ण घटना को देखते, ध्यान दीजिए अभी तक। प्रभु ने पतरस से सवाल किया पहली बार, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा, जा मेरे मेमनों को चरा। अब मेमना कौन होता है? भेड़ का बच्चा, भेड़ का बिल्कुल छोटा बच्चा, कमजोर लड़खड़ाता हुआ बच्चा। अब उसे चराना है। अब क्या करना है? चराना है। तो जो भेड़ है ना, वो सख्त डालियां नहीं खाएगा, नरम नरम कोपल, नरम नरम पत्तियां, पतली पतली डालियां, क्योंकि अभी उसके ठीक से दांत नहीं आए हैं, उसे ऐसा खाना दिया जाएगा। और चरवाहे को है ना, भेड़ का सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भेड़ अभी कमजोर है, उसे चराना है, उसे पालना है, सींचना है। ऐसे ही हमारे चर्च में जो सुबह वाली जो सभा होती है ना, ये 9 बजे वाली और 11 बजे वाली, ये नए लोगों के लिए सभा होती है। इसमें क्या किया जाता है? भेड़ों को चराया जाता है। इसमें भेड़ों को चराया जाता है। तो नए विश्वासी लोगों के हिसाब से मुझे सुबह 9 बजे वाली और 11 बजे वाली सभा में वचन देना होता है। तो मुझे वचन को तैयार करते वक्त इस बात का ध्यान देना होता है कि मैं ये जो वचन है ना, किन लोगों के सामने देने जा रहा हूं, मैं कैसा चारा डालने जा रहा हूं। जब एक इंसानी बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले उसे दूध की जरूरत पड़ती है। फिर जब 6-8 महीने का होता है, तो माँ बाप उसे थोड़ा थोड़ा सॉलिड खाना देने लग जाते हैं। दाल का पानी पिलाते हैं, केला मैश करके देते हैं, फल तोड़ के देते हैं बारीक करके, धीरे धीरे खाना खिलाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, आलू उबला हुआ देते हैं, धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है, तब वो ठोस आहार लेने लगता है, दांत निकलने लगते हैं, अब वो रोटी खाने लग गया है, सब्जी खाने लग गया है, अब वो नॉर्मल आहार खाने लग गया है। पर शुरुआत कहां से हुई थी उसकी? दूध से हुई थी, जो छोटा बच्चा था। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेले पतरस को कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है?
कहता हाँ रब्बी करता हूं, जा मेरे मेमनों को चरा, जा मेरे। अब मेमनों को चराने का मतलब क्या है? मेमने का जो खाना है ना, बारीक खाना है। प्रभु पतरस को कह रहे हैं अब तूने जो मुझसे सीखा है वो जाके अब समय आ गया है लोगों को सिखाने का, बताने का। पर वो कैसी बातें बतानी है? जो वो पचा पाए, जो वो सीख पाए, क्योंकि अभी वो मेमने हैं। अभी वो क्या है? अभी वो नए विश्वासी है। अभी वो ऐसी बातें नहीं सीख सकते जो उन्हें समझ ही ना आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें करता हूं तुम्हें तो ये बातें समझ नहीं आती, अगर मैं स्वर्ग की बातें करने लगूं तो तुम क्यों कर समझोगे? हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? मैं जब कई लोग मेरी तारीफ करते, भैया आप बड़ा अच्छा वचन देते हैं, तो मैं उसमें बोलता हूँ अच्छा तुम्हें इसमें अच्छा क्या लगा? तो वो बोलते हैं, बहुत लोगों से मैंने सुना है, वो बोलते हैं भैया आप वचन को है ना इतना आसानी से और सरलता से समझा देते हैं ना, कोई देहाती आदमी भी आए जिसमें बंद अकल है ना, वो भी आसानी से आपका वचन समझ जाता है कि आप क्या बता रहे हो, क्या उदाहरण दे रहे हो, क्योंकि आप बड़े आसानी शब्दों से उस बात को सिखाते हो, बताते हो, समझ आ जाता है। ऐसे ही हुई। यस। तो अब मुझे मालूम है मेरे सामने कौन लोग बैठे हैं, अब मैं गणेश शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, समझ पा रहे हैं? और मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, तो मुझे तो सुबह वाली सभा में प्रचार करने के लिए आसान भाषा के शब्द चाहिए। मुझे मालूम है अरे मेमने हैं, मेमने मुझे इन्हें चढ़ाना है, मुझे ऐसा वचन देना है जिसे सुन के पचा ले और आत्मा में ताकतवर बने। अब 2 बजे वाले हमारे चर्च में जो सभा होती है, 2 बजे वाले, वो पुराने विश्वासियों के लिए है। तो मैं जो संदेश देता हूं ना, 2 बजे वाली सभा के हिसाब से फिर मैं संदेश देता हूं। मुझे मालूम है ये 2 बजे वाले लोग हैं और इनका जो पचाने का जो तरीका है, ये कान तक आहार बचा सकते हैं, कहां तक वचन बचा सकते हैं, मैं उन्हें सिखा सकता हूं। प्रभु ने मुझे इतना अच्छा वचन दिया है, मेरी अगर पादरियों के बीच में भी मीटिंग हो, जो कई साल पुराने पादरी हैं, मैं उनके बीच में भी प्रचार करूं ना, तो वो भी आज वो वचन को सुने, वो कहें अरे हमने तो ऐसी बातें सीखी ही नहीं थी। प्रभु ने मुझे इतना अच्छा सिखाया है परमेश्वर का वचन। मैं पादरियों को सिखा सकता हूँ, जो सिखाने वाले हैं मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। तो मुझे मालूम है पादरियों के बाद जब मैं जाऊंगा तब मुझे कैसा संदेश देना होगा, 2 बजे वाले लोगों में जब खड़ा होता हूं तो मुझे उन्हें कैसा संदेश देना है, जो सुबह पहली बार में लोग आ रहे हैं मुझे उन्हें कैसा संदेश देना है, क्योंकि जो वचन है ना वही तो ताकत का खजाना है, वही तो रोटी है, वही तो अन्न है। पर मेमना जो है ना अभी कोपल खाएगा, कोपल बस। तो मुझे पता है कैसा देना। पतरस को प्रभु ने कहा तू जा मेरे मेमनों को चरा। दोबारा उसे सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु उसने कहा हाँ रब्बी मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु कहते हैं जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, जा मेरी भेड़ों की क्या कर, रखवाली करनी। और रखवाली कैसे करनी है? डंडा लेके नहीं खड़े रहना। रखवाली कैसे करनी है? वचन के द्वारा रखवाली करनी है। मेरे पास जब भी लोग आते हैं, मैं जब उनकी काउंसलिंग करता हूं, उन्हें कोई बात समझाता हूं ना, तो दुनियावी उदाहरण तो देता हूं, दुनियावी बात तो देता हूं उन्हें, पर मैं वचन के ही द्वारा वो बात दे रहा होता हूं। आप समझ रहे हैं ना? उन बातचीत में वचन आ रहा होता है, वचन का उदाहरण, वचन के द्वारा दुनियावी बातों को जोड़कर मैं उन्हें बता रहा होता हूं। क्योंकि अभी वो जो नए लोग हैं ना, है तो दुनियावी, और दुनियावी भाषा को, सांसारिक बातों को आसानी से समझ जाते हैं, तो उनको वो दुनियावी बात में परमेश्वर का वचन मिलाकर मैं उन्हें बताता हूं। तो बोले क्या होती है? विश्वास की उनकी रखवाली हो जाती है। शैतान ने आकर जहां उन्हें घात दिया है, चोट दिया है, उनके मन को चोट दिया है, अब उनका विश्वास प्रभु पर से हट रहा है, अब उनका विश्वास
संगति पर से हट रहा है, उनका विश्वास विश्वासियों पर से हट रहा है, अब वो प्रभु से पिछड़ रहे हैं, तो मुझे उन्हें संभालने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए मुझे फिर से वचन की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। मैं अपनी बुद्धि से अगर उन्हें समझाऊंगा, सुनो, अपने ज्ञान से समझाऊंगा, अपनी बुद्धि से समझाऊंगा, तो वो नहीं समझेंगे। मेरे सामने कोई भी, जब आप नीचे आकर बैठते हो, कोई भी व्यक्ति जब मेरे पास नीचे आकर बैठता है और जब वो मुझे बोलता है भैया मेरी ये समस्या है, जैसे वो मुझे बोलता है ना, मैं तुरंत पवित्र आत्मा को कहता हूँ, पवित्र आत्मा इसकी बात को समझने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए। बस मैं बोलता हूँ मुझे आप बुद्धि दे इसकी बात को समझने के लिए। फिर वो मुझे अपने सवाल बताने लगता, अपने जीवन की बातें बताने लगता है, फिर वो अपना सवाल मुझसे पूछता है, और जैसे ही वो सवाल मेरे आगे रखता है ना, मुझे मालूम नहीं कि इसको मुझे क्या जवाब देना है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी बुद्धि तो सीमित है, मेरी बुद्धि सीमित है। पर वो जैसे ही मुझे बोलता है ना भैया मेरा ये सवाल है, और मुझे सुनने से पता चल रहा होता है इसका आंसर मेरे पास नहीं, सुनने से पता चल रहा होता है आंसर नहीं है, मैं तुरंत पवित्र आत्मा को कहता हूँ प्रभु मुझसे बात कीजिए, इसका आंसर क्या है बताइए, और तभी प्रभु मेरे मन में उसका आंसर डाल देते हैं। अरे मुझे वचन को सिखाने के लिए आहार के रूप में वचन जरूरी है, सामने वाले को विश्वास में बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, उसकी काउंसलिंग करने के लिए मुझे वचन की जरूरत है। और बिना पवित्र आत्मा की, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के बिना मैं उसे वचन नहीं सिखा सकता। तब प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार पतरस से सवाल किया, क्या तू उससे प्यार करता है? अब वो उदास हो गया 17 पद में, अब वो उदास हो गया। अब उदास होकर प्रभु से कहता है, उसे पता है उदास क्यों हुआ, उसे लगा प्रभु को पता नहीं क्या डाउट हो रहा है, पहली बार मैंने बोल दिया, दूसरी बार बोल दिया, फिर भी प्रभु को संतुष्टि नहीं हो रही। कहता है, प्रभु ने पूछा क्या तू उससे प्यार करता है? कहता प्रभु तू जानता है मैं तुझसे कितना प्यार करता। तो प्रभु ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा, जा इन भेड़ों को, पहले वो क्या बोला था? मेमना, अब क्या बोल रहा है? भेड़। तो मेमना क्या है? बच्चा है। भेड़ क्या है? जवान है, अडल्ट है। समझ रहे हैं आप लोग? अब हमारी सभा में सुबह 9 बजे वाले लोग और 11 बजे वाले लोग तो मेमने हैं, और 2 बजे वाले लोग भेड़ हैं। आप समझ रहे हैं? पर इस समय भी कई लोग जो यहाँ है ना, कई मेमनों के झुंड में है ना, भेड़े आ गई है। हालेलुया। मेमनों के झुंड में क्या है? भेड़ बैठी है। अब देखो भेड़े हंस रही है, क्यों? क्योंकि भेड़ों को पता है हम पुराने लोग हैं। पर आप लोग तो अपने समय के हिसाब से आए हो, अपने समय के हिसाब से, परंतु आपका चारा ये नहीं है। आपका चारा तो 2 बजे वाली सभा वाला चारा है। आप वो बात सीख रहे हो जो बात आप पहले से जानते हो। हालेलुया। आपको हल्का आहार दे दिया गया है, अब आप बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो। पौलुस कहता है अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अब तक तो तुम्हें सयाना हो जाना चाहिए था। वो क्यों बोल रहा है अब तक तो तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए था, सयाना हो जाना चाहिए था? कई माता पिता मेरे पास नीचे आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं और वो कहते हैं भैया जी इसके लिए प्रार्थना करो, इसको भूख ही नहीं लगती, कुछ भी नहीं खाता है, बहुत कमजोर है, प्रार्थना करो। उन्हें चिंता होती है हमारा बच्चा कुछ खाना नहीं खा रहा, और इस खाना खाने के चलते अपनी उम्र के बच्चों से अब ये छोटा दिखाई देता है। इसके उम्र के बच्चे इससे ज्यादा लंबे दिखते हैं, इसके उम्र के बच्चे इससे ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा हेल्दी हैं, ये बहुत छोटा है, इसे 14-15 साल का दिखना चाहिए पर ये दिखता 9-10 साल का है। ऐसे ही होता है ना, माँ बाप को चिंता होती है।
कहते हैं प्रार्थना करो। ऐसे ही जैसे आपका बच्चा शरीर में कमजोर रह गया ना, ऐसे विश्वासी लोग होते हैं। वो भेड़ तो है, परंतु अगर वो मेमने का चारा खाएंगे तो वो आत्मा में कमजोर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रभु ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया बॉडी का। इधर ध्यान तो चले, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। बच्चा जब होने लगता है, मां के स्तनों में दूध पहले ही डाल देता है परमेश्वर, जन्म लेने से पहले। बताओ क्या तरीका है मेरे प्रभु का। क्योंकि प्रभु को पता है इसका पहली खुराक दूध है, दूध आने लगता है। अब 6-8 महीने हो गए मां को दूध पिलाते हुए, 6-8 महीने हो गए। अब 6-8 महीने के बाद मां बच्चे को केला खिला रही है, आलू उबाल कर दे रही है, दलिया बना कर दे रही है, ठोस खाना दे रही है। ऐसे कर रही है, हैं? अब मां के हाथ में तो नहीं है ना दूध कम लाना या ज्यादा लाना। आप तो वही सब मां है, आपको बता ही बातें लो, पर मैं तो अगुआ हूं, प्रभु ने मुझे सब सिखाया है। अब क्या होता है, जैसे ही 6-7 महीने के बाद मां बच्चे को दूध कम दे रही होती है ना, खाना खिला रही होती है, मां के स्तनों में दूध कम आने लग जाता है। मां के स्तनों में दूध कम आने लगेगा। देखो प्रभु ने कितना अच्छा तरीका बनाया बॉडी का। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब वो ठोस आहार लेना जा रहा है, लेता जा रहा है। अब मां का दूध उतनी मात्रा में, जहां 8वां महीना आएगा और कम हो जाएगा, 10वां महीना आएगा और कम हो जाएगा। अब बच्चा 1 साल का हो गया है, अब वो उसे बहुत कम दूध की जरूरत है। अब तो रोटी खाने लग गया है, चावल खाने लग गया है। तो मां को 1 साल होते होते या 1 साल के 1-2 महीने बाद तक दूध आना बंद हो जाएगा। ऐसे हुआ है ना आप लोगों के साथ? बताओ। कितना अच्छा प्रभु ने बॉडी का सिस्टम बनाया है, कितना अच्छा परमेश्वर का काम का तरीका है। उसकी बुद्धि कितनी अलौकिक होती है परमेश्वर की, है? प्रभु को मालूम है अब बच्चा इतने महीने का हो गया है, अब इतने महीने का हो गया है, अब इतने महीने का हो गया है। अगर मां के स्तनों में दूध बनेगा तो गांठें बन जाएंगी, कैंसर बन जाएगा, तो मां को भी बचा लेता है। दूध कम बनने लगता है, दूध नहीं बनता है जितना बच्चे की खुराक है। देखिए, समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अगर मां बच्चे को दूध पिलाए और खाना ना दे 1 साल तक या 1.5 साल तक, सिर्फ दूध ही पे रखे और खाना ना दे, तो अब बच्चे का जो शरीर है ना, ठोस आहार मांग रहा है, ठोस आहार, और उसकी बढ़ान नहीं बढ़ेगी, ताकतवर नहीं बनेगा, वो छोटा का छोटा ही रहेगा। 1 साल का हो जाएगा, ऐसे लगेगा ये तो 3-4 महीने का बच्चा है। जब उस बच्चे की 1.5 साल की उम्र आएगी तब ऐसे लगेगा 6-7 महीने का बच्चा है। जब और बच्चे 2 साल के हो रहे होंगे तो वो 1 साल का दिखाई दे रहा होगा, अपनी उम्र से कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि खुराक वो नहीं मिल रही जो उसकी शरीर को चाहिए। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही पौलुस क्यों कहता है अब तक तो तुम्हें समय के अनुसार गुरु हो जाना चाहिए था, सियाना हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आत्मा की जो खुराक है ना, वो मेमने पर डाली हुई है अभी तक। इसीलिए जो भेड़े अभी भी मेमनों के झुंड में बैठी है ना, वो आत्मा में कमजोर रह जाएगी। आत्मा में क्या होंगी? क्योंकि ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब आपके लिए नहीं है। और कई नए लोग जो होते हैं वो 2 बजे वाली सभा में आ जाते हैं। अरे धूप बहुत तेज है, हम 2 बजे वाली सभा में जाएंगे। अरे हमें टाइम बहुत निकलेगा, हम तब पहुंचेंगे। अरे मेरी सहेली तब आएगी, तब पहुंचेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। नए लोग 2 बजे वाली में आते हैं। जब मैं वचन प्रचार कर रहा होता हूँ और मैं अभी खुल के बोलने ही वाला होता हूँ, तो मैं किसी नए आदमी को बैठा हुआ देखता हूँ, अरे ये मेमना कहां से आ गया भाई भेड़ों में। तो मैं खुल के नहीं बोल पा रहा होता, क्योंकि उस मेमना बैठा। मैं ऐसी बातें बोलूंगा वो ठोकर खा जाएगा।
समझ पा रहे हैं आप? वो ठोकर खा जाएगा, मैं चारा ही नहीं दे पा रहा ठीक से भेड़ों को, पर वो तो मेमने आ गए हैं अपने हिसाब से। आपको ध्यान देना, आपको अपना हिसाब नहीं चलना, आपको अपने चारे पे ध्यान देना है, मेरा चारा कैसा है। हम क्यों ये अनाउंस करते हैं जब भी सेमिनार होता है, जब भी कोई प्रभु का दास होता है, हम ये क्यों अनाउंस करते हैं? भाई सेमिनार है, आप लोग अपने स्थानीय प्रचारक से पूछिएगा कि आप आने के लिए तैयार हैं या नहीं, आपका जीवन है इस लायक। हम अनाउंस करते हैं ना कि भाई आप अपने प्रचारक से पूछना। क्यों? क्योंकि प्रचारक जो है ना, हर एक क्षेत्र का प्रचारक आपकी आत्मिक लेवल, आपका आत्मिक स्तर जानता है। वो जानता है कि आने वाले दिन में जो प्रचारक आ रहा है, जो सेमिनार हो रहा है, क्या वो इस व्यक्ति के लिए ठीक है या नहीं है, वो जानता है वो प्रचारक। आपको लगेगा भैया आप तो कलीसिया में फलाने को बोल रहे हो कि वो चला जा और हमें तो रोक रहे हो, ऐसा क्यों आप कर रहे हो, आप तो पक्षपात कर रहे हो। अब प्रचारक हर बार जब भी मैं अनाउंस करता हूं ना प्रचारकों के आगे, अब हम सेमिनार करेंगे, तो बेचारे प्रचारक लोग घबरा जाते हैं। 15 अध्याय और इसका 16 पद। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्या लिखा है? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तेरे वचन मेरे, अब देखो आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। अब आप क्या सुन रहे हैं? प्रभु का वचन। अब प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है, प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है, और लिखा तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। अगर वचन को जो आज इस समय आप सुन रहे हैं, और जब आप हर सप्ताह आते हैं और जो वचन आप पूरी तरह सुन के समझ जाते हैं, तो मानो आपने उसे खा लिया, पूरा बचा लिया। कई बार आपको बदहजमी हो जाती है ना, उल्टी हो जाता है, वो खाना बाहर आ जाता है, बॉडी उस खाने को बचा ही नहीं पाई। कई बार आप शादी ब्याह में जाते हैं, सारा भर लेते हैं प्लेट में, और सारा पेट में भर भी लेते हैं, पर बॉडी उसे बचा ही नहीं पाती। आपका पेट खराब रहता है, 2-3 दिन उल्टियां लग जाती हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपने मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा खाना खा तो लिया, पर बॉडी पचा नहीं पाए। समझ रहे हैं ना? अब जो बॉडी पचा ही नहीं पाई, उससे आपको ताकत ही नहीं लगेगी, चाहे वो खाना कितना ही ताकतवर था। अब ऐसे ही प्रभु का वचन है, आपको कितना समझ आ रहा है? ध्यान दो, ध्यान दो। आपको आज की सभा में ये वचन कितना समझ आया, कितना आपने उसे खाया, कितना आपने उसे बचाया। उस ताकत पर, आत्मिक ताकत पर, या शरीर की ताकत की बात नहीं हो रही, आत्मिक ताकत पर बात हो रही है। आप आत्मिक रीति से उतना मजबूत बनते हैं जब आपने उसे खा लिया। लिखा है और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तेरे वचन मेरे हर्ष और आनंद के कारण हुए। मुझे तसल्ली और मुझे खुशी देने वाले तेरे वचन हुए। हालेलुया। हमें खुशी मिलती है प्रभु के वचन से, हमें प्रभु के वचन से खुशी मिलती है और तसल्ली मिलती है जब हम उसे खाते हैं। जब आप यहाँ आते हैं और प्रभु का जो वचन को सुनते हैं ना, तब आपको खुशी और तसल्ली मिलती है। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, क्यों खुशी मिलती है, क्यों तसल्ली मिलती है? अब सुनो, मैं एग्जांपल देता हूं। हम जब प्रभु में नहीं थे और जब धीरे धीरे प्रभु में आने लगे, मैंने आपको कई बार बताया, हमारे सबके पास में अपनी बाइबलें होती थी, बाइबलें पढ़ने लग गए, और तब हमारे घर में ठीक से खाना नहीं बनता था, ठीक से हम कपड़ा नहीं पहन पाते थे, बहुत गरीबी में थे। तब हम वचन में पढ़ते थे, देखो मैं तुम्हें पूछ नहीं वरन सर ही बनाऊंगा। हम वचन को पढ़ते थे। तो
हम पादरी साहब से पूछते थे इसका क्या मतलब है, तो बोलते थे बेटा पूछ का मतलब होता है तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, और स का मतलब है तुम्हारी इज्जत है, तुम्हें प्रभु आने वाले दिनों में इज्जत दिलाएगा। हम बड़े खुश होते थे, ओ हमारा आने वाला कल, आने वाला जीवन प्रभु ने ऐसा रखा है, हमारी इज्जत होगी। हमारी क्या होगी? इज्जत होगी। हम पूछ नहीं होंगे वरन सर ही बनेंगे। और हम फिर पढ़ते थे, हमारे घर में कोई पैसा नहीं है, परंतु वचन में पढ़ते थे सौ से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, वरन मैं तुझे ऐसी जाति बना दूंगा कि तू उधार दिया करेगा। हालेलुया। हमारे घर में खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, पर हम तो उधार देने वाली जाति बन रहे हैं। बड़ी अटपटी बात लगती है ना। तो जब हम वचन को पढ़ते थे ना, तो हम उस कल्पना में चले जाते थे, ओ प्रभु आपने हमारा जीवन ऐसे रखा है। फिर हम उस पादरी साहब से पूछते थे जो हमें प्रभु मिला है, क्या अंकल ये बातें सच हैं? तो वो हमें गवाहियां देते थे प्रभु के अलग अलग दासों की। बेटा वो दास प्रभु का जब प्रभु के पास आया, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था, उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। आज वो दुनिया का सबसे बड़े चर्च का पादरी है। बेटा नेल्स उतने जीवन में भी ऐसा ही कर सकता है। और तब मैं वचन को सुन के बड़ा आनंद करता था, हर्ष करता था, मुझे तसल्ली मिलती थी, आनंद करता था, क्योंकि मैं अपने परिवार का भविष्य देख रहा था उसमें। हालेलुया। सारे हैं। इसलिए हमारा प्रेजेंट, हमारा वर्तमान अब जो चल रहा है, भले ही कैसा क्यों ना हो, परंतु आने वाला जो कल है प्रभु ने हमारे लिए रखा है, बड़े आनंद का रखा है। बोलिए बड़े आनंद का है, बड़े आनंद का है। तो आने वाला जो कल है प्रभु ने हमारे लिए बड़े आनंद का रखा। सो तुम्हें अब पूछ नहीं वरन सर ही ठहरोगे। मैं तुम्हें उधार लेने वाली नहीं वरन उधार देने वाली जाति बनाऊंगा। और ये सारी बातें प्रभु ने मेरे परिवार में पूरा करना आरंभ करते हैं। मैं अपने बीते हुए उस कल को देखता हूं जब प्रभु में नहीं था, और आज इस को देखता हूं, आज प्रभु ने मुझे क्या क्या दिया, और आने वाले समय को भी मैं देख रहा हूं। प्रभु आने वाले दिनों में मुझे और कितनी आशीषें देने जा रहे हैं, मेरी कलीसिया में देने जा रहे हैं, परिवार में देने जा रहे हैं। जो जो प्रभु ने बोला है वो सब देने जा रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप लोग? ऐसे ही प्रचारक लोग थे, एक मुस्लिम कंट्री में पहुंच गए। मुस्लिम कंट्रियां जितने भी है बाहर की मुल्क, मुस्लिम कंट्रियां, वहां पर प्रभु का वचन आप प्रचार नहीं कर सकते, बाइबल आप नहीं ले जा सकते, प्रचार नहीं कर सकते। तो एक बार कुछ प्रचारक लोग वहां प्रचार कर रहे सड़कों पे, उन्हें बोझ था उस मुस्लिम कंट्री में प्रभु का संदेश देने का, वहां प्रचार कर रहे। अचानक पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, वहां की पुलिस ने, और उनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया गया तब बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने बोला तुम प्रभु का वचन क्यों प्रचार कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये मुस्लिम देश है, यहाँ पर प्रभु का प्रचार करना मना है, बाइबल लाना मना है, तो पता नहीं। उन्होंने कहा जी यही तो वचन है, यही तो रोटी है, यही जल है, यही तो आदमी के लिए जिंदा रखता है, यही अगर आपको नहीं मिलेगा आप मर जाओगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसी बात बोल रहे हो, जो तुम्हारी बाइबल है यही जिंदा रखती है, यही वचन जिंदा रखता है? उन्होंने कहा हाँ जी जिंदा रखता है। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें यहाँ भूखा भी रखेंगे, प्यासा भी रखेंगे, 40 दिन बाद आके तुमसे मिलेंगे जेल में, जेल खोल के 40 दिन बाद मिलेंगे, देखते हैं तुम कितने भूखे रहोगे और कितने प्यासे रहोगे, तुम्हारी सारी ही बाइबल खत्म हो जाएगी। और वो 40 दिन बाद जाके मिलते हैं, वो जेल में भजन गाते हुए नॉर्मल बैठे हैं, न उनके गाल पिचके, न कमजोर आई, न झुर्रियां पड़ी, न बुखार हुआ। वो देख के चकरावे, इन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? उसके बाद 40 दिन फिर और बढ़ा दी कोर्ट ने तारीख 40 दिन की फिर बढ़ा दी सजा की। फिर 40 दिन उन्हें खाना नहीं मिला। कितने हो गए? 80 दिन। उन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया, डॉक्टरों ने चेक किया उनका शरीर, विटामिन मिनरल की उनके शरीर में कोई कमी नहीं थी, तंदुरुस्त थे, ताकतवर थे। 80 दिन से पानी नहीं मिला, 80 दिन से खाना नहीं मिला। जज के सामने खड़ा किया गया। जज ने बोला भाई तुम कैसे जिंदा हो?
क्या खाया क्या पिया? उन्होंने कहा हमें तो केवल प्रभु का वचन था हमारे पास। प्रभु का वचन लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन मेरे निकले हुए शब्द से जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो अब मालूम है कोर्ट ने क्या सजा, उन्हें खोल दिया, सजा फ्री कर दिया। जज ने कहा हम तुम लोगों से माफी मांग रहे हैं, तुम आदमी तो होरी भूत हो, तुम हमारे देश को छोड़कर चले जाओ। हम बड़े प्यार से अपने देश के बाहर बॉर्डर पर उतार देते हैं। उन्हें किसी क्रिश्चियन कंट्री में छोड़ दिया गया, उन्हें कह दिया तुम हमारे देश में मत रहो, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर, अद्भुत है, अद्भुत। वो जो अद्भुत काम करना ही उसको सुहाता है। समझ पा रहे हैं? हमारी बुद्धि, हमारी कल्पना से परे वो काम करता है। इसलिए जितना आप वचन सीख रहे हैं, जितना आपका आत्मिक स्तर है, उस हिसाब से परमेश्वर आपके जीवन पर काम करता है। वो तो आज भी चंगा करता है, अद्भुत, आज भी मुर्दों को जिंदा करता है। पर आप आत्मिक स्तर में कहां खड़े हैं? वो आपके लिए आज भी सब कुछ कर सकता है। जो उसके वचन पर विश्वास करता है, प्रभु से जिंदा रहता है। हालेलुया।